लीडरशिप अवार्ड 2025 कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना और चिन्हित करके उनको सम्मानित करना, ये एक बड़ा जो इनकी सोच है, जो इनकी थ्योरी है, उसके ऊपर किसान को एक मजबूती मिलती है। अपने अपने क्षेत्र के अंदर जब हम काम करते हैं, हम काम करते करते उसका लाभ समाज को मिलता है, एक वर्ग को मिलता है, उससे प्रेरणा भी मिलती है। तो मैं आप सब ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट लीडरशिप जो आज आप लोग यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मानित हुए हैं, मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे खुशी है कि भारत ये कृषि प्रधान देश बोलते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। ये भारत कृषि प्रधान, ये खेती केवल व्यवसाय ही नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, इस भारत की आत्मा है। मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस विकसित भारत को जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस विकसित भारत को और प्रगाढ़ मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे बताते हुए, क्योंकि अभी पीयूष गोयल जी बोल रहे थे, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं और मुझे मालूम है कि किसान को क्या क्या कठिनाइयां अपने कार्य को करते हुए होती हैं। भयानक गर्मियों, आज का मौसम कितना भयानक गर्म है, गर्म के साथ साथ चिपचिपा मौसम भी है, परंतु किसान अपने खेत के अंदर खड़ा हुआ मिलता है, ये गर्मी नहीं देखता, भयानक सर्दी नहीं देखता, और वो भयानक गर्मी में अपना पसीना बहाता है, और जब भयानक सर्दी होती है तो उसकी भी परवाह किए बिना रात के 3 बजे अपने खेत के अंदर खड़ा होकर के इस देश के खाद्यान्न को, अन्न भंडारण को भरने का काम अगर कोई करता है तो ये भारत का ही किसान है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 11 वर्षों में जो किसान के हित में एक मिशन मोड के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। अगर हम देखते हैं, देखिए, क्योंकि एक ऐसा मंच है, परंतु ये जब मंच के ऊपर आया, क्योंकि किसानों का एक फेवरेट विषय इसके ऊपर चल रहा है और हम सब ने इसके विषय को लेकर के काम भी अच्छे किए हैं, आज सम्मानित भी हुए हैं। जब हम देखते हैं 2014 से पहले हमारे देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो इस प्रकार की चर्चा और डिबेट के अंदर हिस्सा लेते रहते हैं, आज भी बोलते रहते हैं कि किसान की स्थिति खराब है। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं और 75 वर्षों में हम 76 वर्षों में पूरे किए हैं। अगर आजादी के बाद जो पॉलिसी मैटर्स हैं, या एक जब हम किसान को एक भारत की आत्मा मानते हैं, और हम ये भी मानते थे जब देश आजाद हुआ कि भारत की इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और उसी को लेकर के रचना योजना बनती थी। परंतु आज उस बात को लेकर के ये चर्चा करना कि किसान की स्थिति खराब है, परंतु मुझे इस बात का बड़ा गर्व भी है, मुझे इस बात की खुशी भी है कि पिछले 11 वर्षों के अंदर जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में बने, तो उन्होंने सबसे ज्यादा
अगर किसी के वर्ग के लिए काम किया है तो किसान वर्ग के लिए काम किया है, उनके लिए नीतियां योजनाएं बनी हैं। चाहे उसकी बजट की बात हो, जब पैसा उसका बजट का प्रावधान होगा तो नई नई इनोवेशंस भी आएंगे, नए नवाचार भी आएंगे और नई नीति भी बनेगी, नई योजना भी बनेगी और नए नए लाभ भी लोगों तक पहुंचेंगे। नए तरीके से लोग उसमें खेती के अंदर आएंगे। और मुझे खुशी है कि पिछले 11 वर्षों में चाहे किसान को अगर हम देखते हैं 2014 के बाद हमारी जो कृषि की उत्पादन क्षमता है, वो उत्पादन क्षमता जो 2014 में थी, अगर आज हम 2025 में देखें तो उसमें एक जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा, बड़ा अंतर नजर आता है। और मुझे खुशी है कि हम हरियाणा के अंदर किसान का, क्योंकि हमारा जो हरियाणा प्रदेश है कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि के ऊपर आधारित प्रदेश है। किसान को सशक्त और मजबूत करना लगातार हमारी सरकार का पिछले 11 वर्षों में निरंतर हम उसके ऊपर काम करते रहे हैं। किसान लाभकारी मूल्य उसको मिले, उसको लेकर के हम लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे ई मंडी के साथ किसान को जोड़ने की बात है, चाहे किसान को अगर प्राकृतिक आपदा से उसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की बात है, और चाहे किसान की, मुझे तो खुशी इस बात की भी है कि एक योजनाबद्ध तरीके से हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर, मुझे ये कहते हुए कि हमारा हरियाणा प्रदेश ये पहला ऐसा प्रदेश है जिसने अपने किसान की 100% फसल कोई भी उगाता है उसको एमएसपी पर खरीदने का काम हम करते हैं, ताकि किसान को किसी प्रकार का भी जोखिम ना हो, घाटा ना हो, उसको लाभकारी मूल्य मिले। हम ये काम कर रहे हैं। हमारा सब्जी का भी किसान है हरियाणा के अंदर, उसको भी भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हॉर्टिकल्चर का किसान, हमने अभी ये निर्णय किया अपने बजट के अंदर, पिछले दिनों लगातार हम हॉर्टिकल्चर के किसान को भी बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। हमने एक्सीलेंसी सेंटर्स हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमने अलग अलग एरियाज के अंदर वो बनाने का निर्णय लिया है। हॉर्टिकल्चर के अंदर चाहे किन्नू का हमारा एक क्षेत्र है, उस किन्नू के क्षेत्र के अंदर कि उसका एक्सपोर्ट हो बाहर, एक एक्सीलेंस सेंटर्स उत्कृष्टता के अंदर हमने बनाने का निर्णय किया है। एक स्ट्रॉबेरी का हमने किया है, एक लीची का हमने किया है, ताकि किसान हॉर्टिकल्चर की तरफ भी जाए। चाहे हमने पानी को लेकर के कम पानी लगे, हम सबको मालूम भी है कि हमारे वैज्ञानिक भी यहाँ पर बैठे हैं जो एक बात बोलते हैं कि 1 किलो चावल उत्पादन करने में कम से कम 2500 से 3000 लीटर पानी लगता है। कितने पानी की कंजप्शन होती है। और हमने निर्णय किया कि किसान को हम डाइवर्गेशन की तरफ लेकर के जाएं, वो अपनी फसल को दूसरी तरफ मक्का बोए, बाजरा बोए, उसके लिए हम उसको प्रोत्साहन करने का काम करते हैं। और हमारा किसान, जब हमने उससे अपील किया तो लाखों एकड़ भूमि हमारी उससे अलग गए हैं, धान की फसल से अलग उन्होंने बोने का काम किया है। और हम अपने किसान को, हमने ये निर्णय किया कि हमने 7000 रुपये प्रति एकड़ अगर वो धान की फसल छोड़ करके दूसरी फसल बोएगा तो उसको हम इंसेंटिव के तौर पर, प्रोत्साहन के तौर के ऊपर हम उसको 7000 रुपये देते थे, और हमने अब की बार ये निर्णय किया कि उसको हम 8000 रुपये प्रति एकड़ देने का काम हम करेंगे। और उससे हमारा किसान बदल रहा है, किसान को लाभ हो रहा है। हमारा चाहे बाजरे का किसान है, चाहे हमारा सूरजमुखी का किसान है, हम उसको भावांतर भरपाई दे करके उसको मार्केट जो उसका एमएसपी है, उस एमएसपी का देने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे हमने
सिस्टम के लिए हरियाणा के अंदर, क्योंकि पिछले दिनों ये बहुत ज़्यादा एक आवाज़ भी उठती थी, क्योंकि हमारा हरियाणा दिल्ली के एकदम सटा हुआ है, 3 तरफ से हरियाणा सटा हुआ है। और दिल्ली की सरकार कई बार ये बात बोलती थी कि भाई पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान अपनी पराली को जलाता है और उसके कारण से पोल्यूशन यहाँ हो जाता है, इस प्रकार की स्टेटमेंटें आती थी। परंतु हमने अपने किसान के लिए एक मिशन मोड के अंदर काम किया। हमने हमारा किसान कोई पराली न जलाए, उसके लिए हमने उनको इंस्ट्रूमेंट, जो कृषि आधारित संयंत्र थे, उन संयंत्रों को सब्सिडी पर देने का काम, उसकी सब्सिडी भी तय की, हमने किसान तक पहुंचाने का काम किया है। और किसान से हमने ये आग्रह भी किया कि आप अपने खेत की पराली या गन्ने की पाती या गेहूं के जो भन्ने हैं, आप उसको नहीं जलाएंगे। अगर आप उसको नहीं जलाएंगे, उसको सब्सिडी के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट भी दिया और प्रति एकड़ हमने 1000 रुपया उनको देने का निर्णय किया कि अगर वो नहीं जलाएंगे तो हम उसको 1000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। और अभी हमने उसको बढ़ा करके 1500 रुपये किया कि हम 1500 रुपये देंगे। और उसका निर्णय ये निकला कि हमने जब ये किसानों को 1000 रुपये या 1500 रुपये देने की अभी बात कही है, जब हम उनको तक ये पैसा पहुंचा रहे हैं और पैसा उनको मिल रहा है, क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर बिजली जो इस के ऊपर बिजली संयंत्र भी हमने लगवाए हैं कि वो इस पराली को उनसे, जो चाहे बेलर है चाहे रीपर है, उससे गांठ बना करके वो बेचने का भी काम वहां पर कर सकते हैं अपना बिजली संयंत्र के अंदर, वो भी लगवाने का हमने काम किया है। और आज मुझे खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक टिप्पणी दी। उन्होंने एक टिप्पणी ये दी कि हरियाणा पराली प्रबंधन के अंदर अच्छा काम कर रहा है। पड़ोस की जो सरकार है पंजाब की, भी उसको उससे सीख लेनी चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, अच्छा काम किया है इसके अंदर। हमारा किसान ने उसके अंदर हमारा सहयोग किया है। जब हम उसके अंदर खड़े हुए हैं तो उन्होंने सहयोग किया है, उन्होंने पराली नहीं जलाई। और पराली नहीं जलाई तो उसका परिणाम ये निकला कि हमने उस सुविधा को ठीक किया है। चाहे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, 85% हम किसान को उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। और सब्सिडी दे करके किसान को मैंने कहा है कि ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर अब वो अपनी पैदावार कर रहा है। उसका परिणाम ये है कि हम स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किसान की पैदावार बढ़ रही है, उसका पानी भी कम लगता है, और पानी कम लगता है तो उसकी पैदावार भी बढ़ती है। हमने उसके अंदर भी काम किया, उसका लाभ मेरे किसानों को मिला है। हमने सोलर पंप्स किसानों को दिए। हमने पिछले दिनों जब हम काम कर रहे थे, माननीय पीयूष गोयल जी के पास ये विभाग था, क्योंकि मैं भी जब हरियाणा के अंदर मंत्री था, हमारे धनखड़ जी बैठे हैं, धनखड़ जी कृषि मंत्री थे हरियाणा के अंदर, तो हमने एक योजना बनाई। हमने योजना बनाई कि हमारे हरियाणा के अंदर जितने पंप 5 HP की मोटर के चल रहे हैं उन सबको सोलर से करेंगे। हमने उसकी काउंटिंग की तो हम माननीय पीयूष गोयल जी के पास हम आए। हमने कहा कि हम किसानों को सोलर पंप देना चाहते हैं और आप हमारा सहयोग करिए। तो इन्होंने कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, आप करिए आप इस काम को। और पीयूष गोयल जी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो 45% की सब्सिडी इन्होंने दी और 45% की सब्सिडी हरियाणा सरकार ने दी। 10% मात्र किसान का खर्च होता था और उसके जितने हमारे 5 HP की हरियाणा प्रदेश के अंदर मोटरें थी, देखते देखते वो सभी सोलर से हमने उसको कर दिया है। उसका एक बड़ा लाभ मेरे किसानों को मिला। उसका बिजली का जो बिल आता था वो भी 0 हो गया है।